प्रश्नावली 6.2 कक्षा 8 विषय गणित का पहला सवाल देखते हैं। अवैध गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित में से प्रत्येक संख्या का घनमूल ज्ञात कीजिए। पहला सवाल है इसका 64। अवैध गुणनखंड विधि से घनमूल निकालना है तो अवैध गुणनखंड कर देंगे और घनमूल जो होता है उसमें तीन तीन के जोड़े बनाते हैं। तो 64 की अवैध गुणनखंड करते हैं। 64 अवैध गुणनखंड जो होता है इसमें अवैध संख्याओं का भाग देते हैं। अवैध संख्या मैंने पिछली वीडियो में बताया भी था कि अवैध संख्याएं क्या होती हैं। तो जिनमें केवल एक का भाग जाता है और स्वयं का भाग जाए, अन्य किसी तीसरी संख्या का भाग नहीं जाता है, उन्हें हम अवैध संख्या कहते हैं। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37 और भी बहुत सारी हैं। तो अवैध गुणनखंड में हम इन अवैध संख्याओं का ही भाग देते हैं, अन्य किसी का भाग नहीं देते। तो इसमें एक अंक 4 है तो 2 का भाग चला जाएगा। 2 का भाग देंगे 6 में, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, फिर 2 का 2 एकम 2, 2 छिक्की 12, फिर 2 का भाग दिया 8 बार, फिर 2 का 4, फिर 2 का 2, फिर 2 एकम 2। तो ये 64 की अवैध गुणनखंड क्या हो गई, जिनका भाग दिया उन सभी को गुना कर देते हैं। तो देखो 2 का कितनी बार दिया है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो 6 बार लिख देंगे 2 को। अब घनमूल निकाल रहे हैं हम, घनमूल निकालते हैं तो घनमूल में हम तीन तीन के जोड़े बनाते हैं और वर्गमूल में 2 2 के जोड़े बनाते हैं। तो देखो हमने पहला जोड़ा बन गया 2 का और ये दूसरा जोड़ा बन गया। ठीक है, तो जोड़े बन रहे हैं तो कौन किसके बन रहे हैं, एक तो 2 का इस जोड़े में से 2 ले लिया और इस जोड़े में से भी 2 ले लिया, तो 2 और 2 कितना हो गया, ये 4। अतः घनमूल क्या आ गया हमारा, अतः है घनमूल बराबर 4। ये आ गया आपका आंसर। दूसरा है 512। ऐसे 512 के अवैध गुणनखंड करते हैं। 512 में एक अंक क्या है, 2 सम संख्या है तो 2 का भाग देंगे। 2 का भाग 5 में दिया, 2 दूनी 4, 5 में 4 गए तो 1 बच गया, 11 हो गया। 11 में 2 या 2 का भाग, 2 पंजे 10, फिर 1 बच गया, फिर 12 हो गया और 2 छिक्की 12, भाग देना आता ही होगा। 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 अट्ठे 16, फिर 2 छिक्की 12, 2 चौका 8, फिर 32 बार, फिर 16 बार, फिर 2 का 8 बार, फिर 2 का 4 बार, फिर 2 दूनी और 2 एकम 2, यानी 512 कितने बार दिया है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो 2 गुना 2 कितनी बार, 9 बार। तीन तीन के जोड़े बना देंगे इसके, तीन तीन के जोड़े बनाओ। एक जोड़ा बन गया ये, एक जोड़ा बन गया ये और एक जोड़ा बन गया ये। इस जोड़े में से 2 ले लिया गुना, इस जोड़े में से 2 गुना, इस जोड़े में से 2 गुना कर दो। 2 गुना 2 किया 4 और 4 दूनी 8, क्या आ गया हमारा ये 8 घनमूल। यानी 8 को हम 3 बार गुना करेंगे, 8 गुना 8 गुना 8, तो कितना आ जाएगा हमारा 512। तो इस प्रकार से 8 की घन संख्या हो गई 512 और 512 का घनमूल हो गया 8। तीसरा है 10,648। 10,648 इकाई अंक 8 सम संख्या है, 2 का भाग देते हैं। तो पंजे 10, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 चौका 8, भाग करना है। 2 दूनी 2 छिक्के 12, 2 छिक्के 12, बहुत ही आसान है, करते जाओ। ठीक, 1331 इसमें किसका दें, इसमें 11 का दे लेते हैं।
देखो 11 का दिया 13 में 11 कम 11 बच गए 2, बगल में 3, कितना हो गया 23। फिर 11 दूना 22, 23 में से 22 गया तो 1 बच गया 1, और बगल में 11 एकम 11। फिर 11 का दिया 11 बार जाएगा, फिर 11 एकम 11, यानी 11 की घन संख्या है 1331। तो जोड़े बना लेते हैं, एक जोड़ा 2 का और एक जोड़ा 11 का, लेकिन आपको तरीके से ही करना है। 10,648 इसके अभाज्य गुणनखंड लिखने हैं। ठीक, देखो 2 का जोड़ा बन रहा है और इधर 11 का भी जोड़ा बन रहा है। तो 2 के जोड़े में से 2 और 11 के जोड़े में से 11, तो 11 गुना 2, 11 दूना 22, ये क्या आ गया हमारा घनमूल, यानी 10,648 का घनमूल है कितना 22, यानी 22 को हम 3 बार गुना करेंगे, 22 गुना 22 गुना 22, तो कितना आएगा 10,648। यानी कहने का मतलब है कि 22 की घन संख्या है 10,648। चौथा है 27,000। तो 27,000 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं। इकाई अंक 0 है, सम संख्या 2 का भाग देते हैं, 2 एकम 2, 6 में 7 में देंगे, 2 तिया की 6, 1 बच गया 10 हो गया, 2 पंजे 10 और 2 जीरो की 2 जीरो, फिर 2 का 2 छिक्के 12, फिर 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10 और 0, फिर 2 का 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10, फिर 3 का देते हैं, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दून 6, 3 पंजे 15, फिर 3 का दें, 3 तिया के 9, 11 में से 9 गए तो 2, 22 हो गया, 22 में 3 सत्ते 21, 1 बच गया और 3 पंजे 15, फिर 3 का देते हैं, 3 एकम 3, 3 दून 6, 3 पंजे 15, 5 का 5 दूनी 10, 5 25, फिर 5 25 और ये 5 एकम 5। अब देखो आप इसमें आपको तरीके से ही करना है, लेकिन मैं यहाँ पे जोड़े बना रहा हूँ। तो देखो ये 2 का जोड़ा बन गया, ये 3 का और ये 5 का, तो घनमूल क्या हो जाएगा, घनमूल आपको तरीके से ही करना है। तो देखो 2 के जोड़े में से मैंने इसे 2 के जोड़े में से 2 ले लिया, 3 के जोड़े में से 3 और 5 के जोड़े में से 5। ठीक, 5 तिया 15 और 15 दूना 30, क्या आ गया हमारा घनमूल। पांचवा है 15,625, इसके भी अभाज्य गुणनखंड करते हैं। अभाज्य गुणनखंड करने का मतलब है भाग देना है। तो देखो इसमें किसका देते हैं भाग, 2 का तो जाएगा नहीं क्योंकि 5 इकाई अंक 5 है, विषम संख्या है। 3 का भी जाएगा कि इसमें 3 का भाग भी नहीं जाएगा। 3 की भाजकता का नियम पढ़ा होगा आपने, सभी अंकों के योग में 3 का भाग देते हैं और भाग पूरा पूरा चला जाए तो क्या होगा, वो 3 से भाज्य होती है। तो इसके अंकों का योग कितना हो रहा है, देखो 5 2 7, 7 और 6 13, 13 और 5 18 और 1 19, तो 19 में 3 का भाग जाएगा नहीं, तो इसलिए क्या है ये 3 का भी भाग इसमें नहीं जाएगा। तो किसका देते हैं, इसमें 5 का देते हैं। 15 में दिया 5 दिया 15, फिर 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 5 25, फिर 5 का देते हैं, 5 छिक्के 30, 5 दून 10, 5 25, फिर 5 का 5 एकम 5, 5 दून 10, 5 25, फिर 25 बार, फिर 5 का 5 बार और फिर 5 का 5 एकम 5, यानी 15,625 के अभाज्य गुणनखंड। 5 को कितनी बार, 6 बार गुना करना है। ठीक, तो देखो ये 5 का जोड़ा और इधर ये भी 5 का जोड़ा। करना क्या है हमें, इस जोड़े में से 5 ले लिया और इस जोड़े में से भी 5 ले लिया। 5 गुना 5 5 25, क्या आ गया हमारा घनमूल। ठीक, अगला है छठवा 13,824। तो 13,824 के भी करते हैं।
13,824। इकाई अंक 4 है, सम संख्या तो 2 कह देंगे। 2 का भाग 13 में दिया, 2 छिक्के 12, 1 बच गया, 18 हो गया। 18 में 2 का भाग दिया 9 बार, फिर 2 का भाग 2 में दिया 1 बार, 4 में दिया तो 2 बार, फिर 2 का 2 तिया 6, 2 चौका 8, 2 पंजे 10 और 2 छिक्की 12, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4 और 2 अट्ठे 16, फिर 2 का 17 में देंगे तो 2 अट्ठे 16, 1 बच गया, 12 हो गया, फिर 12 में भाग दिया 2 छिक्की 12, 12 में से 12 का कुछ नहीं बचा, 8 में दिया 2 चौका 8, फिर 8 में दिया 2 चौका 8, 6 में दिया 2 तिया 6, 4 में दिया 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 3 में दिया 2 का 2 एकम 2, 3 में से 2 गया तो 1 बच गया, 1 बगल में 2, 12 हो गया, 2 छिक्की 12, 2 एकम 2, 1 में भाग नहीं जाए, भाग टूटे के ऊपर, 16 में दिया 2 अट्ठे 16, फिर 2 पंजे 10, 2 चौका 8, 2 का दिया 2 दूनी 4, 1 बच गया, 14 हो गया, 2 सत्ते 14। अब 3 का देते हैं, 3 नाम 27, 3 तिया 3 एकम 3। और देखो इसमें जोड़े बना लेते हैं। देखो एक जोड़ा तो बन गया ये 2 का, ठीक, फिर दूसरा जोड़ा भी 2 का, तीसरा जोड़ा भी 2 का, और ये लास्ट जोड़ा बन गया किसका, 3 का। ठीक है, तो देखो इस वाले जोड़े में से मैंने 2 ले लिया, इस वाले में से 2, इस वाले जोड़े में से 2, और इस वाले जोड़े में से 3। इस तरीके से हर जोड़े में से मैंने ये एक अंक ले लिया। 2 गुना 2 किया तो 4, 4 दूनी 8, 8 दिया 24, 24 क्या आ गया हमारा, घनमूल। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न 110,592, यानी 1,10,592, 7वां प्रश्न। इसके करते हैं अवैध गुणनखंड, तो 2 का देते हैं। 11 में दिया 2 पंजे 10, 11 में से 10 गए 1, 10 हो गया, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 2 नाम 18, 2 छिक्की 12, 2 दूनी 4 15, 2 सत्ते 14, 2 छिक्की 12, 2 चौका 8 और 2 तिया के 6। अब देखो अब किसका देते हैं इसमें, 7वां है 1,10,592, 1,10,592 का एक अंक 2 है तो सम संख्या 2 कह देंगे। 2 पंजे 10, 1 बच गया, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 2 चौका 8, 2 छिक्की 12, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 2 छिक्के 12, 2 दूनी 2 तिया 6। ठीक, 7वां है 1,10,592, तो 1,10,592 के अवैध गुणनखंड करते हैं। एक अंक 2 है तो 2 कह देंगे। 11 में दिया 2 पंजे 10, 1 बच गया, फिर 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 1 बच गया, 2 नाम 18 और 2 छिक्की 12, फिर 2 का 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 2 छिक्की 12, 2 चौका 8 और 2 अट्ठे 16, फिर 2 का देंगे। 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4 और 2 चौका 8, फिर 2 का 2 छिक्के 12, 2 नाम 18, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, फिर 2 का 2 तिया 6, 2 चौका 8, 2 पंजे 10, 2 छिक्की 12, फिर 2 का 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, फिर 5 में दिया 2 दूनी 4 और 2 अट्ठे 16, फिर 2 का देंगे, 2 अट्ठे 16, 2 छिक्के 12, 2 चौका 8, फिर 2 चौका 2 तिया 2 दूनी, फिर 2 का देंगे, यानी 432 के आधे कर देंगे हम। 432 के आधे करो 216, फिर 2 के 216 में आधे कर दो 108, फिर 2 के 2 का देंगे इसमें 54,
फिर 2 का 27। ठीक, इधर की साइड कर लेता हूँ इसको। देखो ये नीचे 27 है ना, ये 27 में दिया 3 का, 3 नाम 27, 3 दिया और 3 एकम 3। अब इसमें देखो हमें क्या निकालना है, घनमूल। घनमूल में क्या करते हैं, 3 3 के जोड़े बनाते हैं, वर्गमूल में 2 2 के जोड़े बनाते हैं। तो देखो एक जोड़ा तो बन गया ये 2 का, एक बन गया ये 2 का, एक बन गया ये, और एक बन गया ये, और एक बन गया ये लास्ट 3 3 का। तो देखो इस वाले 2 में से मैंने 2 ले लिया, इस वाले में से 2, इस वाले जोड़े में से 2, इस वाले जोड़े में से 2, और इस वाले जोड़े में से 3। गुना कर दो, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूना 24, 24 दूना 48, सॉरी 24 दूना 48। ये आ गया हमारा घनमूल। ठीक, 8वां है 46,656। वैसे गुणनखंड करते हैं, वो भी भाग देना है। ठीक, 2 का देते हैं, 2 का 2 चलो, तो 2 का भाग देंगे, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 दूनी 4 और 2 अट्ठे 16। फिर 2 का 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 छिक्की 12, 2 छिक्की 12 और 2 चौका 8, 2 पंजे 10, 2 अट्ठे 16, 2 तिया 6, 2 दूनी 4। भाग देना है हमें, 2 दूनी 4, 2 नाम 18, 2 एकम 2, 2 छिक्की 12। फिर 2 का देते हैं। ठीक, 2 एकम 2, 2 चौका 8, 0, 2 अट्ठे 16। अब ये 0 कहाँ से आ गया, देखो 2 एकम 2, 9 में दिया 2 चौका 8, 1 बच गया, 1 बच गया। ये हो गया कितना 10, वो 1 बच गया, तो ये हो गया 11, 11 में 2 का दिया, 2 पंजे 10, बच गया 1 और 2 अट्ठे 16, 1448। फिर 2 का दिया, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 नाम 18। अब इसका दें 3 का, 3 दूनी 6, 3 चौका 12 और 3 तिया 9। फिर 3 अट्ठे 24, 3 एकम 3, फिर 3 का दिया, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, फिर 3 का दिया, 3 नाम 27, फिर 3 का दिया, 3 तिया, फिर 3 एकम 3। अब देखो दोस्तों हमें जोड़े बनाने हैं 3 3 के। तो पहला जोड़ा तो ये बन गया 2 का, दूसरा जोड़ा बन गया ये 2 का, तीसरा जोड़ा बन गया ये 3 का, और चौथा जोड़ा बन गया ये 3 का। तो क्या करेंगे, घनमूल निकाल देंगे। आपको इसके अवैध गुणनखंड लिखने और फिर जोड़े बनाने हैं। ठीक, तो इसमें देखो इस 2 के जोड़े में से मैंने क्या ले लिया, ये इधर कर देता हूँ, इसको नीचे दिखाई नहीं दे रहा है, घनमूल। देखो इस वाले जोड़े में से 2 ले लिया, इस वाले में से 2, इस वाले जोड़े में से 3 और इस वाले जोड़े में से 3। गुना कर दो सभी को, 2 दूनी 4, 4 तिया 12 और 12 तिया 36। ये आ गया हमारा आंसर। ठीक, 9वां है 1,75,616। इसके करते हैं 1,75,616। इकाई अंक 6 सम संख्या 2 का देते हैं। 17 में दिया 2 अट्ठे 16, बच गया 1, 15 हो गया, 2 सत्ते 14, 15 में से 14 घटाए 1 बच गया, 16 हो गया, 2 अट्ठे 16, 16 में 16 के कुछ नहीं, 1 में भाग न जाए, भाग टूटे के ऊपर 16 में दिया 2 अट्ठे 16। फिर 2 का देखो, 2 चौका 8, 2 तिया 6, 2 नाम 18, 0, 2 चौका 8। फिर 2 का 2 दूनी 2 एकम 2, 2 नाम 18, 2 पंजे 10 और 2 दूनी के 4। फिर 2 एकम 2, 1 में भाग न जाए, 2 नाम 18, 2 सत्ते 14 और 2 छिक्की 12, 2 पंजे 10, 2 चौका 8, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16। फिर 2 का 2 दूनी 2 सत्ते, 2 चौका 2 चौका, 2 एकम 2, 2 तिया 2 सत्ते 2 दूनी। फिर 2 का देंगे 2 छिक्के 12, 2 अट्ठे 16 और 2 छिक्की
12, 2 तिया 2 चौका और 2 तिया, फिर 3 का दें, 3 का दें कि 7 का देते हैं। इसमें देखो क्या करते हैं, ये 2 का भाग दिया इसमें 3 बार, ये 4 बार और 2 तिया 6, 343। अब देखो इसमें देंगे किसका, 7 का, ठीक है, 7 का दो। 34 में दिया, 7 चौका 28, 34 में से 28 गए तो कितने बचे, 6, 3, 63 हो गया, 7 नाम 63, फिर 7 7 49 और 7 एकम 7। अब इसके क्या बनाते हैं हम, जोड़े बनाते हैं। देखो एक जोड़ा 2 का, दूसरा जोड़ा 2 का, तीसरा जोड़ा 2 का, चौथा जोड़ा 7 का, ठीक है। तो क्या करते हैं, देखो इधर कर लेते हैं इसको, ठीक, घनमूल। तो प्रत्येक जोड़े में से अंक लेना है एक एक। इस 2 के जोड़े में से मैंने 2 ले लिया, इसमें से भी 2 ले लिया, इसमें से भी 2, और 7 के जोड़े में से 7, ठीक। अब गुना करो, 7 दूनी 14, 14 दूना 28, 28 दूना 56, ये आ गया हमारा घनमूल। 10वां है 91,125। 10वां है 91,125 के अवैध गुणनखंड करते हैं, ठीक है। 3 का देते हैं सबसे पहले, 3 तिया 9, 11 में देंगे, 3 तिया 9 बच के 2, कितना हो गया 22। फिर और देखो ये 11 में भाग नहीं जा रहा है, इसमें कैसे नहीं जा रहा है, देखो 3 तिया 9, अब डायरेक्ट हम 11 में नहीं देंगे, किस में देंगे, 1 में। तो 1 में भाग नहीं जाए तो भाग टूटे क्या रखेंगे हम यहाँ पे, 0। अब हम 11 में देंगे, तो 11 में भाग दिया तो 3 तिया 9 बच के 2, 22 हो गया, 3 सत्ते 21, फिर बच गया 1, 3 पंजे 15, ठीक। ऐसे में गलती हो जाती है दोस्तों, तो इसका ध्यान रखना है आपको, ठीक। फिर 3 का देंगे, 3 एकम 3, 0 में नहीं जाए भाग टूटे की सुपर, फिर 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15, भाग नहीं जाता है वहाँ पे भाग टूटे की 0 रखते हैं। 3 तिया 9, 10 में से 9 गए तो ये 11 हो गया, 3 तिया 9, 3 सत्ते 21, 3 पंजे 15, फिर 3 का, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, फिर 11 में देंगे, 3 तिया 9, 22 हो गया, 3 सत्ते और 3 पंजे 15, फिर 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15। अब 5 का देंगे, 5 का देंगे 125 में तो 25 बार, फिर 5 25 और फिर 5 एकम 5। तो क्या करेंगे इसके अवैध गुणनखंड, 91,125 के अवैध गुणनखंड हो गए क्या, देखो 3 कितनी बार हो रहा है, 1 2 3 4 5 6, ठीक, 6 बार लिख लेते हैं इसको हम। और फिर 5 भी हो रहा है कितनी बार, 3 बार। अब 3 3 के जोड़े बनाने हैं, घनमूल में 3 3 के जोड़े बनाते हैं और वर्गमूल में 2 2 के। तो देखो इस जोड़े में से हमने 3 ले लिया, इसमें से भी 3 और इसमें से 5, 3 दूनी के 3 दिया 9 और 9 पंजे 45, क्या आ गया घनमूल हमारा 45 आ गया, ठीक। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, बताइए सत्य है या असत्य, किसी भी विषम संख्या का घन सम होता है। असत्य है ये, असत्य क्यों है, कोई भी विषम संख्या है, विषम संख्या जैसे हमने 3 ले ली तो 3 का घन क्या होगा, 3 गुना 3 गुना 3, 3 को 3 बार गुना करेंगे कितना आ जाएगा 27। तो विषम संख्या घन कितना आया 27, ये भी विषम आया। जैसे मैंने ले ली 5, 5 गुना 5 गुना 5, 5 25 और 25 पंजे 125। तो विषम संख्या घन क्या है, विषम संख्या। तो सम संख्या का घन सम होता है और विषम संख्या का घन विषम होता है। तो पहले का जो उत्तर है हमारा क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा, ठीक। दूसरा क्या कह रहा है,
एक पूर्ण घन दो शून्यों पर समाप्त नहीं होता। जो पूर्ण घन होता है वो दो शून्यों पर समाप्त नहीं होता, तो कितने पर होता है? ये क्या है? ये असत्य है। ठीक है, क्यों है असत्य? क्योंकि जो एक पूर्ण घन जो होता है वो तीन शून्यों पर समाप्त होता है। कितने शून्यों पर समाप्त होता है? तीन पर। लेकिन ये क्या कह रहा है कि एक पूर्ण घन जो होता है वो दो शून्यों पर समाप्त नहीं होता। अरे सही बोल रहा है ये तो। एक पूर्ण घन जो होता है वो दो शून्यों पर समाप्त नहीं होता है, सही कह रहा है ये। क्यों कह रहा है सही? क्योंकि जो एक पूर्ण घन जो होता है उसमें तीन शून्यान्वित होती हैं। कितनी शून्य होती हैं? तीन। कैसे? जैसे देखो, जैसे ये 10 है तो 10 को हम 3 बार गुना करेंगे, 10 गुना 10 गुना 10। ठीक है, तो क्या होगा? ये 10 गुना 10 किया तो 100, और 100 गुना 10 किया तो 1000। तो ये पूर्ण घन है, तो 10 की जो घन संख्या वो भी कितनी है? 1000। तो इसमें कितनी जीरो हैं? 3। तो इसलिए पूर्ण घन जो होती है उसमें कितनी जीरो होती हैं? 3 होती हैं। ठीक, इसलिए ये दूसरा क्या है? सत्य है। तीसरा देखो, यदि किसी संख्या का वर्ग 5 पर समाप्त होता है तो उसका घन 25 पर समाप्त होता है। इसका क्या होगा? देखो, ये क्या है? असत्य। तीसरे में क्या है? असत्य है ये। ठीक है, अगला देखो चौथा, ऐसा कोई पूर्ण घन नहीं है जो 8 पर समाप्त होता है। ये क्या है? असत्य है। क्यों है असत्य? भाई ऐसी तो पूर्ण घन संख्या बहुत हैं जो 8 पर समाप्त होती हैं। जैसे 2 ही ले लो आप, 2 की घन संख्या क्या होगी? 2 गुना 2 गुना 2, तो 2 गुना 2 4, 4 तो नहीं 8 है क्या? नहीं है, तो ये 8 पर समाप्त हो रही है। तो ये क्या हो गया? असत्य हो गया। भाई ऐसी बहुत सी पूर्ण घन संख्याएं हैं जो 2 पर समाप्त होती हैं। 12 ले लो आप, 12 को हम 3 बार गुना करेंगे तो उसमें अभी एक अंक क्या आएगा? 8 आएगा। ठीक है, इसके बाद देखो पांचवा, 2 अंकों की संख्या का घन 3 अंकों वाली संख्या हो सकती है। ठीक है, ये असत्य है। क्यों है असत्य? पांचवा है आपका असत्य। असत्य क्या है? जैसे 2 अंकों की संख्या ले ली हमने 10, क्या ले ली? 10। ठीक है, 2 अंकों की है, तो 2 अंकों को हमें इस 10 को 3 बार गुना करेंगे, 10 गुना 10 गुना 10, तो कितना आएगा? ये 1000। तो 2 अंकों की घन, भाई ये छोटी संख्या है और कितने आ रहे हैं इसमें अंक? 4। लेकिन ये कितने की कह रहा है? 3 की, तो इसलिए क्या हो गया? ये असत्य हो गया। ठीक है, छठा देखो, 2 अंकों की संख्या के घन में 7 या अधिक अंक हो सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या है? आपका असत्य है। क्यों है असत्य? क्योंकि 2 अंकों की जो संख्या है उसके घन में 7 या अधिक अंक हो सकते हैं। तो 2 अंकों की जो संख्या है उसमें अधिकतम 6 अंक होते हैं। ठीक है, अगला है सातवां, 1 अंक वाली संख्या का घन 1 अंक वाली संख्या हो सकती है। हो भी सकती है। क्यों हो सकती है? देखो, ये कह रहा है कि 1 अंक वाली संख्या का घन 1 अंक वाली संख्या हो सकती है। हो सकती है कैसे? देखो, जैसे मैंने ये 2 ले लिया, तो 2 का घन क्या है? 2 गुना 2 गुना 2, 8। तो 1 अंक की संख्या है और इसका घन भी कितना है? 1 ही अंक है। ठीक है, तो इसलिए क्या कहेंगे हम? इसको सत्य कहेंगे, क्योंकि इसमें ये संभावना दिखा रहा है। ठीक है, अब देखो इसके बाद में प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है? आपको यह बताया जाता है कि 1331 एक पूर्ण घन है। क्या बिना गुणनखंड किए आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि इसका घनमूल क्या है? इसी प्रकार 4913, 12167 और 32768 के घनमूलों के अनुमान लगाइए। तो देखो, ये तो आपको वैसे भी आ गया है इस प्रश्नावली में। 1331 जो है ये पूर्णघन संख्या है, और किसकी है? ये 11 की। 1331 का घनमूल क्या है? 11, यानी 11 की घन संख्या है 1331।
31। ऐसे इनके भी निकाल लो। यदि आपको डायरेक्ट पता नहीं है तो इनके अवैध गुणनखंड कर लो, प्रश्न पहले की तरह, प्रश्न नंबर 1 की तरह अवैध गुणनखंड करके और इन सभी का पता लगा लेंगे कि इनका क्या है घनमूल। 4913 का घनमूल क्या है, 12167 का घनमूल क्या है, 32768 का क्या है। इनके अवैध गुणनखंड करेंगे, 3 के जोड़े बना लेंगे और हमारा घनमूल निकाल लेंगे। तो इस तरीके से ये प्रश्नावली आपकी 6.2। पुराना जो सिलेबस है ये 7.2 है, लेकिन जो नया सिलेबस है 2023-24 का, उसमें ये प्रश्नावली 6.2 के नाम से है। ठीक, वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक शेयर करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली प्रश्नावली 7.1 जो कि राशियों की तुलना, इसको अगली वीडियो बनाएंगे। धन्यवाद।